नमस्कार बच्चों, मैं अनिल नरवरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हम सभी के और आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत में। करो तैयारी जीत की सीरीज में आज हम लोग मैथ्स का 20 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने सभी चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से डील कर लिया होगा। उसी सीरीज में आज हम एक और चैप्टर ऐड करेंगे जिसका नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज के बाद आपका मिक्सचर नाम का चैप्टर जो आपसे कंफ्यूज करता है, आपको बनता नहीं है, वो बनने लग जाएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करना है, कुछ बेसिक जो ट्रिक होंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इतना है कि मिक्सचर चैप्टर को अगर आप बहुत ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो मिक्सचर का सवाल ऐसा टफ चैप्टर नहीं है जो बनाकर रखा जाता है। उन सभी कामों को करने से पहले मैं ये मानकर चल रहा हूं सभी के सभी आप लोग प्रॉपर क्या बना रहे होंगे, अपने नोट्स बनाते होंगे और उन नोट्स का बार बार क्या कर रहे होंगे, आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। उन नोट्स का आपको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे ही आपका कोई चैप्टर डिस्कस हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके PYQ डील करना है। अगर आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मान लेते हैं तो विथिन 1 ईयर के अंदर अंदर आप लोग अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर लोगे। तो ये छोटे से कुछ गाइडेंस फोल्डर के अंदर आते हैं जो कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ और इन चीज़ों को आपको मानकर चलना है। और ऑनलाइन स्टडी में आपको ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, जो कि आने वाली परीक्षाएं जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जाम में आप बहुत बेहतर अच्छा कर पाएंगे, 100% कर आएंगे और आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे। बात करें मिक्सचर और एलिगेशन की तो मिक्सचर किस किस का बनता है भाई? एक तो बनता है आपका मिल्क का और किसका, वाटर का। मिल्क होता है और क्या होता है, वाटर होता है। ये मिक्सचर बन जाता है, इनको दोनों को मिला दें तो मिक्सचर क्या बोलते हैं उसको। एल्कोहल हो सकता है और क्या हो सकता है आपका, वाटर हो सकता है। राइस और व्हीट का मिक्सचर, चावल और गेहूं का। ऑयल का और किसका, वाटर का मिक्सचर हो सकता है। वाटर का और किसका हो सकता है, शुगर का हो सकता है। जरूरी नहीं मिक्सचर के अंदर हमारे पास यही वाली क्वांटिटी रहे। कहने का मेरे हिसाब से क्लासरूम जो है, क्लासरूम ये भी तो एक मिक्सचर होता है। किसका, बोलने का तरीका अगर हो जाए तो ये किसका मिक्सचर होता है, क्लासरूम। बॉयज़ का और गर्ल्स का मिक्सचर होता है, बॉयज़ का और गर्ल्स का मिक्सचर होता है। कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर क्या होगा भाई, एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉय में कैसे मिक्सचर हो सकता है आपका, जैसे मान लो 20,000 वाले अलग, 20,000 सैलरी वाले अलग एम्प्लॉय हो गए, 40,000 वाले अलग हो गए। सिटी भी तो एक मिक्सचर टाइप का है। ये किसका होता है, पॉपुलेशन का। अब पॉपुलेशन किससे मिलकर बनती है, आप कहेंगे पॉपुलेशन मिलकर बनती है आपकी किससे, मेल से और फीमेल से मिलकर बनती है। प्रॉफिट लॉस में अगर आप बात करें मिक्सचर की तो प्रॉफिट लॉस भी है मिक्सचर, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट दिया है और क्या दिया आपको, लॉस परसेंट दिया है। एवरेज के अंदर भी हमें मिक्सचर दिखाई देता है और चाल दूरी के अंदर भी मिक्सचर दिखाई देता है। एवरेज के अंदर जैसे मान लें एक कक्षा में बॉयज़ हैं, उनका एवरेज वेट 30 किलोग्राम है। गर्ल्स हैं, उनका एवरेज वेट 20 किलोग्राम है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, मिक्सचर की क्वांटिटी होते हैं। मिक्सचर को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक सवाल से अगर आप अप्रोच डेवलप कर लेते हो, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम सवालों को तो बेसिक अप्रोच से डील कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब लेवल बढ़ता है तो बेसिक अप्रोच लगाने से क्या होता है, हमारा टाइम किल होगा। तो फिर हम कुछ मेथड लेते हैं, कुछ ट्रिकी सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे सबसे जो बेहतरीन मेथड होती है वो होती है FOF, फिक्स ऑन फोकस, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। एक मेथड होती है क्रॉस मेथड। फिर हम आगे चल के बेस वैल्यू और कुछ जूनियर वैल्यू पर भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे। इतना अगर आप कर लेते हो तो फिर मिक्सचर के सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, चाहे फिर वो आपका CGL का लेवल हो, CPU का हो, CDS का लेवल हो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से और सारी की सारी बातें अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा रहेगा आपका कॉन्सेप्ट वाइज। इसके अलावा आपने रेशो वगैरह पढ़ लिया होगा, रेशो जानते होंगे, रेशो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रही होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करता, जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिएगा जिससे आपकी सारी की सारी बातें क्लियर होने लग जाएंगी। जैसे टाइम ले लेगा भाई ये तो। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक मिक्सचर है, आपके कंटेनर है। इस कंटेनर में मान लेता हूं मिल्क और वाटर का रेशो, मिल्क और वाटर का रेशो 4:6 है। कितना है, 4:6 है। ठीक है, एक मेथड पर फोकस कराना है आपको। टोटल मिश्रण कितने का हो गया इसमें, 10 लीटर का। एक नया कंटेनर लिया मैंने और उस कंटेनर में मैंने 10 लीटर वाटर को ऐड कर दिया। कितना वाटर ऐड करा है मैंने, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो मिक्सचर यहां तक फिल हो जाएगा। अब ये वाला पुराना वाला ऐसे फिल हो जाएगा। तो अब बताओ यहां पर क्या होगा। मान लेते हैं यहां पर जो वाटर है 4 लीटर है और ये मिल्क 4 लीटर है, वाटर 6 लीटर है। 10 लीटर मैंने ऐड करा, तो ध्यान से समझना बात को। मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क तो 4 लीटर ही रहेगा, लेकिन वाटर आपने 10 लीटर ऐड करा तो वाटर कितना हो जाएगा, 16 लीटर हो जाएगा। हो गया। तो क्या बदल गया, असल में यहां पर जैसे ही मैंने कुछ ऐड करा तो हमारे पास में एक क्वांटिटी बदली जिसको हम रेशो के नाम से जानते हैं। रेशो बदल जाता है।
क्या कुछ और भी बदलता है? ध्यान से देखना जरा, कुछ और बदलता है क्या, या कुछ नहीं बदलता तो क्या नहीं बदलता? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर वाटर कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा? टोटल 10 है, 40% बोल सकते हैं परसेंटेज में, और वाटर कितना है? 60%। लेकिन इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करता तो मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क अब देखेंगे 4/20, 1/5 20% होगा, ठीक है। और वाटर कितना हो जाएगा? 16/20 हो जाएगा, 20 पंजे से 16 पंजे 80% हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनके रेशो की बात करूं तो रेशो इसका क्या हो जाएगा? 2:3, और इसका रेशो हो जाएगा 2:8 हो गया। तो हमने यहां देखा कि जहां पर जो मिल्क था वो 60% था, यहां पर मिल्क कितना हो गया? 20%। मतलब परसेंटेज ही बदल जाता है, रेशो में बदलाव आ जाता है, परसेंट में आ जाता है। एक चीज में बदलाव नहीं आता जिसको हम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। मात्रा नहीं बदलती। जैसे कि आप देखेंगे जो मिल्क था पहले भी कितना लीटर था? 2 लीटर, और आज भी मिल्क कितना है आपके पास में? 2 लीटर है। तो एक चीज हमेशा नहीं बदलती। आपने असल में ऐड किसको करा है? पानी को। तो इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल के अंदर एक चीज फिक्स थी। क्या फिक्स था? यहां पर आपका मिल्क जो था वो क्या रहा था? फिक्स रहा था। इसी टाइप के हम आगे जाके सवाल सॉल्व करेंगे। और जो चीज फिक्स होती है, जो फिक्स होता है, उसको हम जानते हैं फोकस ऑन फिक्स। और इसी मेथड को आपको कंपाइल करना, और इसी से आपके सारे के सारे सवाल क्या हो जाते हैं? डील यहां पर हो जाते हैं। तो चलते हैं, कुछ सवालों को ट्राई करते हैं धीरे धीरे करके। कुछ बेसिक सवाल लेंगे पहले, जैसे कि सवाल नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? धीरे धीरे रीड करना है। 2 किलोग्राम धातु में जिसमें 1/3 भाग जस्ता है, तो एक जगह क्या लिख लें आप? जस्ता। और दूसरा क्या है आपके पास में? शेष क्या है आपका? कॉपर है। एक जस्ता था, एक कॉपर था। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जस्ता है। 2 किलोग्राम धातु में ऐसे लिखोगे 2 किलोग्राम में कितना है? 1/3 जिंक है, ठीक है। और एक और बर्तन है 3 किलोग्राम का, उसमें मिश्रण में एक और बर्तन है, बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, 2 किलोग्राम में अगर 1/3 जिंक है तो 2 किलोग्राम में बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या होगा? कॉपर। 3 में से 1 जिंक है तो कॉपर कितना होगा? 2 होगा। कितने में से? 3 में से होगा। इसके बाद अगली वाली बात क्या कह रहा है? एक और बर्तन है। कौन सा वाला बर्तन है आपका? 3 किलोग्राम का। 3 किलोग्राम में कितना जिंक है आपके पास में? 1/4 जिंक है। 1/4 जिंक है। तो अगली बात अगर मैं बात करूं तो अगला कॉपर कितना होगा? तो 3 में कॉपर की अगर मैं क्वांटिटी देखूं, 4 में से 1 जिंक है तो कॉपर कितना होगा? 3 होगा। कितने में से? 4 में से। इसको क्या करो आप? सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8। यहां पर 4 तिया 12, 3 तिरका 9 हो जाएगा। यहां पर सॉल्व करोगे तो ये 12 है। 3 चौके 12, 4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। यहां पर करोगे 4 तिया 12, 3 तिरका 9 तिया क्या हो जाएगा? 27। 12 से 12 आप रेशो में कैंसिल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर दोनों मिश्रण का जो आपने मिलाया है, जिंक कितना हो जाएगा? 17, और कॉपर कितना हो जाएगा? 23। तो छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। धीरे धीरे करके क्या करना है? सवालों को बनाना है। बेहतरीन तरीके से प्रयास करेंगे और सवाल अपने बनना स्टार्ट यहां पर हो जाएंगे। बोलो, बात क्लियर है यहां तक? सभी को क्लियर है? तो फिर चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अगला वाला सवाल क्या है? ध्यान से समझना, देखिएगा। एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? सवाल को करने का एक तो हम पहला तरीका करते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानेंगे? बेसिक तरीके के नाम से जानेंगे। टोटल मिश्रण कितने का है? किस किस का है? शुगर का और वाटर का। शुगर लिख ली और क्या लिख ली? वाटर लिख ली। टोटल मिश्रण अपन ने मान लिया 3 लीटर का है। 3 लीटर के मिश्रण में शुगर कितनी है भाई? 60% है। तो 3 का क्या निकाल लो आप? पहले 60% निकाल दो। तो वाटर कितना हो जाएगा? 3 का 40% हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं इनका रेशो ले लूं, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लो, 3 में 40%, या निकाल लेते हैं। चलो, 3 का 60% जो है वो चीनी, शुगर कितनी है इसमें? 1.8 है, और वाटर कितना है? 1.2 है, ठीक है। कितने लीटर में? 3 लीटर में। लेकिन आपने क्या करा? इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। 3 लीटर में आपने 1 लीटर क्या ऐड कर दिया? पानी। तो असल में मिश्रण जो है वो कितने लीटर का हो गया आपका? 4 लीटर का। अब मिश्रण आपका 4 लीटर का हो गया है, हो गया। आपने ऐड किया है पानी। बोल रहा है लास्ट में चीनी का परसेंट बताओ। तो क्या चीनी बदली होगी? चीनी तो आज भी कितनी होगी आपकी? 1.80 होगी। हमें निकालना है आंसर परसेंटेज में 100 का गुणा कर दो। तो ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 नाम 18। 90 का आधा कर दो, हाफ कर दो, तो आंसर क्या निकल आएगा? 45% निकल कर आ जाएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से जरा। सेकंड वाली मेथड में, जिसको हम किस पे जानते हैं? फोकस ऑन फिक्स पर। थोड़ा सवाल को आपको रीड करना है, धीरे धीरे आपकी हैबिट डल जाएगी। हमने मिलाया क्या इसमें? पानी। पानी जब मिलाया आपने तो आपकी एक चीज फिक्स रही होगी। क्या फिक्स रहा होगा आपका? चीनी फिक्स रही होगी। तो आप क्या करो? शुगर को फिक्स कर लो। फिक्स यहां पर कौन रहा है? शुगर फिक्स रहा है।
तो पहले वाले मिश्रण में 3 लीटर के मिश्रण में शुगर कितनी थी, फोकस करना है आपको फिक्स पर, 60% चीनी थी। अब लेकिन मिश्रण में आपने 1 लीटर पानी डाल दिया तो मिश्रण बढ़ जाएगा 5 लीटर का, चीनी नहीं डाली ना, पानी डाला है। तो अब मिक्सचर कितने का हो गया, 5 लीटर का, लेकिन चीनी का परसेंट कितना होगा उस 5 लीटर में, ये हमें बताना है। तो 5 से यहाँ कैंसिल कर दो, 15 बार चला जाएगा, 15 या 45, तो कुल मिलाकर जो x% निकल कर आएगा वो किसको बताएगा, हमारे 45% को बताएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप धीरे धीरे किस पर फोकस करना स्टार्ट करो, फोकस ऑन फिक्स पर कार्य करना चालू करो, तो आपके जो परिणाम है वो शानदार आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखिएगा, और ट्राई करेंगे अपन सवालों को, चिंता नहीं करना है आपको, बस आपको कंटिन्यू चीज़ों को समझना है। 6 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 20% क्या है, नमक है। इसमें से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो अब मिश्रण में नमक का परसेंट क्या होगा। मेथड नंबर 1 क्या कहती है, देखो 6 लीटर कौन कौन है भाई, सॉल्ट है, और कौन है आपके पास में, वाटर है। टोटल मिश्रण कितने का है, 6 लीटर का। इसमें ये कितना है भाई, 20%। 6 का 20% अगर हम सॉल्ट की बात करें तो कितना सॉल्ट है, 1.2 सॉल्ट है। क्या हमें वाटर निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, वाटर जरूरत नहीं है निकालने की। 6 लीटर मिश्रण में आपने 1 लीटर पानी निकाल लिया, क्या करा, निकाला, तो मिश्रण कितने का हो गया अब आपका, 5 लीटर का। अब एक बात बताओ, टोटल मिश्रण हो गया 5 लीटर का, इस 5 लीटर के मिश्रण में से आपने निकाला क्या है, पानी। अब ऐसा तो नहीं नमक भी निकाल लोगे भाई, पानी कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, धूप में ही रखोगे ना, तो पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट तो नहीं उड़ेगा। तो असल में सॉल्ट आज भी कितना है, 1.2 है, कितने में, परसेंट में आंसर देना है, इसलिए प्रतिशत 100 का गुणा कर दो, हटाओगे ये 0 हो जाएगी, 120 में 5 से भाग लगाओगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 24% निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना तो सेकंड मेथड क्या है आपके पास में, फोकस ऑन फिक्स। एक बात बताओ, फोकस ऑन फिक्स पर आपको काम करना है। क्या फिक्स है सवाल में, आपने निकाल क्या लिया, पानी निकाल लिया, क्या आपने सॉल्ट निकाला है, तो असल में इस वाले सवाल में सॉल्ट क्या है आपका, फिक्स है। तो फिक्स पर फोकस कर दो आप। कैसा फोकस करोगे, पहले मिश्रण कितने का था, 6 लीटर का, इस 6 लीटर के मिश्रण में जो सॉल्ट था वो कितना परसेंट था, 20%। आपने 1 निकाल दिया, अब मिक्सचर कितने का हो गया, 5 का, तो इसमें आपका सॉल्ट कितना होगा, ये भी सॉल्ट लिखा, ये भी सॉल्ट लिखा, 5 से कैंसिल करोगे, 4 बार जाएगा, 6 चौके क्या आ जाएगा, 24। तो x% बराबर किसको बताएगा, आपके 24% को बताएगा, और यही क्या होगा हमारे सवाल का बेहतरीन आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है। चल तो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। सवाल नंबर अगर मैं अगले की बात करूं, जैसे सवाल नंबर कितना है जो भी है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला, 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:5 है। हमने 5 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिला दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, बेसिक सा सवाल की बात कर रहा है। एक टोटल मिश्रण में क्या क्या है, एक तो मिल्क है और एक क्या है, वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 4:5 है। एक बात बताओ, टोटल मिक्सचर कितने का हो जाएगा, 9 का। 9 किसको बताता है, आपके 45 को बताता है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 5। यहां से हमने एक बात पता कर ली कि एक्चुअली में जो रियलिटी है, 5 का मतलब 4 से गुणा करोगे तो 20 लीटर तो मिल्क रहा होगा, और 5 का गुणा 5 से करोगे तो 25 लीटर क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। हमने रियल क्वांटिटी पता कर ली। अब इस मिश्रण में हमने 5 लीटर दूध को मिला दिया, 5 लीटर मिलाओगे 20 में मिल्क में, तो अब मिल्क कितना हो जाएगा, 25 लीटर का, बोलो हाँ या ना। और 10 लीटर अगर आप पानी मिलाओगे तो वाटर है कितना, 25, 10 लीटर आपने और मिला दिया तो वाटर कितना हो गया, 35 लीटर। इनका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है, तो इनका रेशो ले लो। तो 5 25 और 5 7 क्या हो जाएगा, 35। तो कितना आ रहा है, 5:7। 5:7 भाई क्यों नहीं मिला यार, 5:7 क्यों नहीं मिला। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, 4 5 9 हो गया, 9 पन्ने 45 हो गया। मिल्क 20 हो जाएगा, वाटर आपका 25 हो जाएगा। आपने ऐड कितना किया है, 5 किया, तो मिल्क कितना हो गया, 25। वाटर आपने कितना ऐड किया, 10, 35 हो गया। 25 लीटर और 35 लीटर, 5 25 हो गया, 5 7 क्या हो गया, 35 हो गया। ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा इस वाले सवाल के अंदर। असल में 5:7 है, 9 तो बनेगा नहीं। 9 तो तभी बनेगा जब वाटर पहले से कितना रहा होगा, 35 लीटर रहा होगा, 10 ऐड करोगे 45। ऐसा तो बनने से नहीं रहा, तो ऑप्शन में थोड़ा सा आप चेंजेस कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद अरिहंत पे मिल जाएंगी, तो आप एग्जाम विद अरिहंत टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। अब समझना, पहले द्रव में दूध की 15% मात्रा और दूसरे में 20% दूध की मात्रा है। 2 द्रव हैं आपके पास में, एक में 15% है दूध की मात्रा मिल्क की, और दूसरे में दूध की मात्रा 20% है। पहले प्रकार के द्रव के 4 भाग, कितने भाग निकालना है, 4 भाग निकालना है, और दूसरे के 11 भाग मिलाने पर नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, समझना।
असल में ये आंसर जो है ना, इसने हमसे काय में पूछा, परसेंटेज में पूछा है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। मैं आपसे ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि पहले प्रकार के द्रव का 4 लीटर, असल में आप ये मान लो कि पहले प्रकार के द्रव में कितना मिल्क है, 4 लीटर है, और दूसरे प्रकार के में जो है वो कितना लीटर है, 11 लीटर है। कितना है, 11 लीटर। ये तो हो गया। और कौन है ये, मिल्क। ये मिल्क 1 हो गया, और ये मिल्क आपका हो गया सेकंड वाले में, हो गया। अब इस 4 लीटर के मिश्रण में से आपने 15% दूध की मात्रा है, इस 4 लीटर में आपकी मिल्क की मात्रा निकालनी है। 4 लीटर में कितना भाई, अच्छा 4 भाग मिलाना है। 4 लीटर का आपको 15% मिलाना है। 4 का क्या निकाल लो आप, पहले 15% निकाल लो। और दूसरे वाले मिश्रण में से मिल्क कितना निकालना है, 11 लीटर में से आपको 20% निकालना है। ठीक है, निकालना है। 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.6 निकल कर आ जाएगा। असल में ये है आपका मिल्क। 11 दूनी 22 आ जाएगा, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या है, दूसरे वाले में मिल्क है। तो बोल रहा है मिलाने पर, मिला लिया अपन, इन दोनों को मिला देते हैं, तो मिलाने पर कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। ठीक है, 2.8 हो जाएगा। 2.8 कितने में हो गया आपका, 11 लीटर और 4 लीटर, 15 लीटर। और आंसर किस में निकालना है अपने को, परसेंटेज में। तो 100 का गुणा कर दो, हटाओगे ये कैंसिल हो जाएगी। 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 28 दूनी क्या हो जाएगा, 56। तो 56/3% निकल कर आ जाएगा। इतना जो मिश्रण बना होगा, मिश्रण उसमें दूध का परसेंट इतना रहा होगा। इसमें मैं आपको एक काम और बताता हूँ। एक तरीका आप ये भी तो लगा सकते थे, तो मेथड नंबर 1 थी। मेथड नंबर आप सेकंड क्या कहते, आप ये कहते, जैसे आपको याद हो, पहले क्या करो, आप अलग अलग वाला निकाल लो, अलग अलग वाला निकाल दो, फिर आप निकाल दो टोटल वाला। तो कैसे, जैसे आप मिल्क निकाल लो पहले बर्तन में से, दूसरे वाले में से मिल्क निकाल लो, फिर निकाल लो आप मिल्क किसका, टोटल का। ऐसा भी कर सकते थे। तो पहले वाले बर्तन मिक्सचर कितने का है, 4 का, उस 4 में से कितना परसेंट लेना है, 15%। दूसरे वाले में कितना है, 11, 11 कितना लेना है हमें, 20%। टोटल मिक्सचर कितने का हो गया, 11 और 4 15 का। इस 15 में दूध की मात्रा कितनी होगी, ये हमसे पूछिए, तो हमने क्या मान ली, x% मान ली। इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, देखो, एक तो तरीका है परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लो, रखना चाहो तो रख भी सकते हो, बाद में परसेंट लगा देंगे। और कुछ कर सकते हो क्या, देखो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 11 चौके 44, 44 और 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। परसेंट अगर लिया है तो परसेंट लिख दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का x% निकल कर आ जाएगा। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, x% की, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 56/3%। परसेंट लिखने में बार बार टाइम किल क्यों कर रहे हो, क्योंकि कैंसिल करोगे तो दोनों साइड से कैंसिल होगा, लगाना होगा तो दोनों साइड आप लगा भी सकते हो। तो इस तरीके को भी आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला तरीका भी बेस्ट है, मेरे हिसाब से माइंड में भी डील हो जाएंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ सवाल हम बेसिक अप्रोच से कर लें पहले, फिर हम धीरे धीरे करेंगे। देखो 2 बर्तन है, क्षमता एक की 28 लीटर है, एक की कितनी लीटर है, 32 लीटर। उनमें दूध क्रमशः 80% और 60%, दोनों बर्तनों को मिलाया हमने। इस प्रकार बने नए मिश्रण में दूध का परसेंट बताना है। तो क्या कर लो, एक तो पहले वाले बर्तन में से आप मिल्क पता कर लो, दूसरे वाले बर्तन में से पता कर लो, और फिर टोटल मिला के टोटल में मिल्क पता कर लो। पहले वाले बर्तन में कितना लीटर है, 28 लीटर है, 28 लीटर में मिल्क कितना है, 80% है। दूसरे वाले में मिक्सचर कितने का है, 32 लीटर, इसमें मिल्क कितना है, 60%। अलग अलग करके टोटल मिक्सचर कितने का हो जाएगा, 32 और 28 करोगे तो 60 हो जाएगा। 60 में मिल्क की मात्रा कितनी होगी, ये हमसे पूछी है उसने। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ से अगर सॉल्व करते हो आप इस सवाल को, तो क्या करोगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से उड़ा दें, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, और किससे जा रहा है, 20 से जा रहा है। फिर चलो 20 चुके क्या हो जाएगा, 80, 20 तिया 60 हो जाएगा, और 20 चुके क्या हो जाएगा, 80। और किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है क्या, 4 से कम 4, 4 8 32 हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24 हो गया, और 24 में कितना ऐड करना है अपने को, 28 और जाएगा क्या, नहीं। 24 में 28 48, 48 में 4 ऐड करो, 52 आ जाएगा। ठीक है, 52, 28 का 80% निकाला है, 32 का कितना निकाला आपने, 60%। और टोटल मिश्रण कितने का हो गया अपना, 30 20 50 58 2 60 का। तो इधर क्या बचा अकेला मेरे पास में, 28 बचा है, और 8 तिया 24, 52 आ रहा है भाई दूध का परसेंटेज। अट्ठाईस का 80% अगर आप निकालते हो, क्या गड़बड़ हो रही है भाई इसमें, x% बराबर यही आ रहा है ना, 28 गुणा 80 प्लस का 32 गुणा कितना था मेरे पास, 60 बराबर क्या था, 60 गुणा x।
जीरो जीरो क्या कर दी मैंने, सारी की सारी कैंसिल। 2 चौके क्या हो जाएगा 8, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और किससे उड़ा दें, 3 से उड़ा दें, नहीं जा रहा 3 से, 4 से भी नहीं जा रहा, अच्छा जा ही नहीं रहा है ना वो। 20 या 60 होना था ना आप वहाँ पर, गड़बड़ कर दी ना एक अपन ने। यहाँ देखो ज़रा, ये वाली बात गलत लिख दी अपन ने यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा 60% है, किसका है 60% है, किसका x%, कितना मिल्क होगा इसमें। तो यहाँ पर असल में आएगा आपका 20 या 60, ठीक है। अब कैंसिल नहीं हो रहा तो 28 और 8 या 24, तो कितना आ जाएगा मेरे पास है 52 डिवाइड बाय 3, और x से कैंसिल कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, बच्चों देखिएगा, 28 का क्या निकाला अपन ने 80% निकाला, 32 का क्या निकाला अपन ने 60% निकाला, टोटल कितने का हो गया 60 का। इसमें क्या निकालना अपन को x कैंसिल हो गया, जीरो जीरो क्या हो जाएंगे सारे के सारे कैंसिल, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रही थी, और कुछ कैंसिल कर पाओगे क्या, अब नहीं कर पाओगे। 28 चौके करोगे तो 4 8 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा, 32 या 96 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, बाद में लगा लेंगे परसेंटेज। 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 और 2, 208 में 3 से भाग लगा दो, तो x बराबर 3 18 हो जाएगा, 2 बचेगा 30, 3 18, 2 बचेगा 28 और 3 नाम 27, 69 1/3 आ जाएगा भाई मेरे। चलो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइम ज़्यादा ले लिया इस सवाल में, जल्दी हो जाता, परसेंटेज वैल्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलें आगे, देखो पहले द्रव्य में दूध की कितनी मात्रा है भाई मेरे, पहले द्रव्य में दूध की 18% मात्रा है, दूसरे से 42% की दूध की मात्रा है। पहले प्रकार के द्रव का भाग दूसरे के पहले प्रकार के द्रव का 7 भाग, कितने भाग 7, डायरेक्ट करें 7 लीटर मान लो, 7 लीटर का कितना परसेंट निकालना अपन को 18%, और 17 का कितना लीटर निकालना है अपन को 42% दूध निकालना है, अलग अलग हो गया। टोटल मिश्रण कितने का हो गया अपने 7 और 17 23 का हो गया, 7 और 17 कितने का हो गया आपका 24 का हो गया। 24 में कितना परसेंट होगा दूध की मात्रा, ये अपने को बतानी है। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, किसी से उड़ा पा रहे हो क्या, 2 से ही जाएगा, 4 से भी नहीं जा रहा है, चलो 3 से जा रहा है क्या, 3 चला जाएगा, 3 18, 3 एकम 3, 14 3 42 और 3 8 24 और जाएगा, 2 से उड़ा दो भाई, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 21 हो गया, 17 7 85, 102 119, 21 में 119 जोड़ दो, 120 140, 140 में 4 से भाग लगाना है, तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12, 2 बचेंगे 20, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 35% मिल्क की मात्रा यहाँ पर रही होगी। बोलो बात क्लियर यहाँ तक सभी को, क्लियर हो रहा है ना सवाल। अब तो धीरे धीरे आपको क्या होंगी चीज़ें बनने लग जाएंगी, ऐसा नहीं बनेंगी, चीज़ें तो बनती हैं और अच्छे से बनने लग जाती हैं। जैसे कि अगला वाला सवाल क्या है आपके पास में, देखो भाई, पहले द्रव में दूध की मात्रा 15% है, दूसरे में 20% दूध की मात्रा है। पहले प्रकार के द्रव का भाग, पहले प्रकार के द्रव के कितने भाग 4 भाग, ये तो सवाल अपन ने बना लिया ना अभी, 56/3% था इसका आंसर, अभी बनाया था अपन ने, रिपीट हो गया वो सवाल, ये भी रिपीट हो गया भाई। इसका कितना आया था 69 1/3, क्यों रिपीट हो गए हैं 35। चलो यहाँ से है सवाल आपका, कितने का मिश्रण है आपका 80 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो डायरेक्टली किया करो, ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 7 16, 16 बताएगा 80 को, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो असल में मिल्क कितना है भाई 45 लीटर, और वाटर कितना है 7 पन्ना 35 है, टोटल कितने का हो जाएगा 80 लीटर का हो गया। हमने इसमें 12.5 लीटर दूध मिला दिया, क्या मिलाया आपने दूध मिलाया है। अब दूध और पानी का अनुपात, असल में तुमने क्या मिला दिया इसमें, दूध मिलाया, कितना मिलाया 12 दूनी 24 और 1 25/2 मिला दिया। तो नया वाला रेशो बताओ, तो क्या करोगे भाई 2 ले लो, 2 लोगे तो 45 दूनी 90 है, 90 में 25 जोड़ोगे 115, 2 का गुणा वहाँ कर दो 70 हो जाएंगे, कैंसिल कर दो, किस 14 से उड़ा दें, 7 एकम 7 नहीं जा रहा, 5 से उड़ा दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 14 पंजे 70, 23 अनुपात क्या जाएगा 14। तो आसान सवाल ही है, आसान लगेगा मिश्रण, आपको बस क्या करना है चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करना है और फिर चीज़ें बहुत प्यारी सी लगने लग जाती हैं आपको। क्लियर है यहाँ तक सबको बात, तो चलें आगे, ठीक है। चलो वाइट स्लाइड ठीक लगती है आपको, हाँ मोस्ट ऑफ कोशिश करता हूँ मैं ब्लैक स्लाइड रहे, लेकिन वाइट स्लाइड लेके चल लेते हैं। देखो जैसे ये सवाल है, कितने बिलियन है 3 बिलियन है, ABC की सांद्रता, सांद्रता क्या होती है एक बात को पकड़ना जरा, सांद्रता का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है। जैसे मान लो
एक मिश्रण है आपका, ठीक है, 10 लीटर का मिश्रण है। जैसे मैंने बोल दिया इसमें क्या है, 6 लीटर आपका 6 लीटर आपका वाटर है और आपका 4 लीटर क्या हो गया आपका H2SO4 हो गया। तो कोई पूछे भाई कितना है H2SO4, तो 4 है, कितने में से, 10 में से, इनटू में क्या लगाओगे 100, तो 40% आ गया। असल में 40% क्या बता रहा है, H2SO4 की सांद्रता बता रहा है, H2SO4 की क्वांटिटी बता रहा है। सांद्रता का मतलब और कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे सांद्रता। तो क्या बोल रहा है, 3 मिश्रण है ABC, सांद्रता क्रम से इतनी है, तो कितना दिया मिश्रण, पहला वाला मान लो 3 लीटर है, दूसरा वाला 5 लीटर और अगला वाला x लीटर है। इनके अनुपात में मिश्रित करके 30% सांद्रता का नया विलीन बनाना है। तो एक बात बताओ, पहला वाला मिश्रण 3 लीटर, इसमें सांद्रता कितनी थी 20%, 3 का क्या निकाल लो 20%। दूसरा वाला मिश्रण कितने का है 4 लीटर, इसमें सांद्रता कितनी है 30%, 30% निकाल देंगे। तीसरा वाला कितना है x है, x में कितनी है सांद्रता 40%, टोटल आ गया। अब टोटल बना दो, टोटल कैसे बनाओगे, 4 3 7, 7 और 4 और 3 7, 5 है ये, 5 और 3 8, 8 प्लस क्या हो जाएगा x। इसमें कितनी सांद्रता रखनी है अपने को 30% रखनी है, कितनी रखनी है 30% अपने को सांद्रता रखनी है। क्लियर है, 8 प्लस x टोटल हो गया, इसमें कितनी रखनी है आपको 30% रखनी है, रख दो 30%। कैसा रखोगे 30, दिख रहा होगा ना, चलो क्या कर दो भाई, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, देखा मत करो परसेंटेज को, है ना, उड़ा दो। और क्या कर सकते हो, 0 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ कर पाओगे क्या कैंसिल, 3 हो रहा है क्या कैंसिल, नहीं हो रहा भाई, कर दो। 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 तिया 15, यहाँ पर 4x हो जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस x, और कितना बचा मेरे पास में 3 बचा, हो गया। 15 6 क्या हो जाएगा 19, 21 हो जाएगा, 21 4 25, 15 6 21 हो जाएगा, और 8 तिया 24, 24 में से 21 का कितना बचा 3 बचा, 4x में से 3 का x बराबर कितना आ गया 3। असल में जो आपका तीसरा वाला बिलियन था, अगर हमें ओवरऑल कंसंट्रेशन 30% रखनी है, तो तीसरा वाला बिलियन कितने लीटर का रहा होगा 3 लीटर का रहा होगा। इजीली बात को पकड़ में आपने लिया होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से हम सवालों को बनाते रहते हैं। जैसे ये सवाल आ गया आपके सामने, कैसा सवाल आ गया देखो जरा। अब कुछ चीज़ें स्मार्ट करो, 2 मिश्र धातुएं एलॉय हैं, कॉपर है और कौन है जिंक है, का अनुपात कितना है 4:1, और दूसरे में कितना 1:3 है, ठीक है। पहली मिश्र धातु का 10 किलोग्राम। अब इससे यहाँ से एक बात रिलेट करो, 10 किलोग्राम का मतलब 10 किलोग्राम मतलब टोटल कितना है 5, 5 बताता है 10 को। तो असल में पहले वाले बर्तन में कॉपर और जिंक, पहले वाले बर्तन में कॉपर कितना हो जाएगा 5 बताता है 10 को, तो 1 बताएगा 4 बताएगा 8 को। तो पहले वाले में आपका जो पहले क्या दिया है कॉपर दिया है, कॉपर कितना है भाई 8 है, और जिंक कितना हो जाएगा फिर यहाँ से 2, 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान समझना बात को। फिर पहले वाले बर्तन में आप जिंक पता करते हैं, जिंक का टोटल कितना है 16 किलोग्राम का है, 16 किलोग्राम इसको बताएगा, है ना। 16 किलोग्राम में शुद्ध कॉपर मिलाकर दूसरी मिश्र धातु का 16 किलोग्राम तथा कुछ शुद्ध मिलाएंगे बाद में, 16 है भाई। अब इस 16 में जिंक का अनुपात पता करो, 4 बताता है 16 को, तो 1 बताएगा 4 को। तो असल में इसमें कॉपर कितना है 4, और जिंक कितना हो जाएगा 16 में 4 का कितना हो जाएगा 12। ये तो हो गए कॉपर और जिंक, हमने पहले दूसरे के निकाल लिए। अब क्या करा इसने, कुछ शुद्ध कॉपर मिलाया, कॉपर मिलाया तो कहाँ मिलेगा कॉपर में मिलेगा, मिला दिया। मिलाने के बाद जो कॉपर और जिंक का अनुपात है, वो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। क्या कर लो भाई, सॉल्व कर लो इसको, 8 4 12 और 12 और 2 14, ठीक है। 14 से उड़ा दो 7 बार, 7 तिया क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 में से 12 कम कर दो, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। असल में आपने कितना शुद्ध कॉपर मिलाया है, कितना मिलाया आपने 9 शुद्ध कॉपर मिलाया है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इजी पैटर्न है, धीरे धीरे बनाते जाओ इनको। फिर से रीड करें अगर हम बात को, जैसे कि देखो क्या आ गया, अच्छा ब्लैक में आ गया सवाल। अब आपका देखिएगा जरा क्या लिखा है, 300 ग्राम चीनी के और पानी के मिश्रण में 60% चीनी की मात्रा है, बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा क्या हो जाए, बराबर निकल कर आ जाए। एक कॉन्सेप्ट समझना धीरे से थोड़ा सा। मैंने आपसे ये कहा ये आपका मिक्सचर है, ठीक है। इस मिक्सचर ये कितने ग्राम का है 300 ग्राम का है, और क्या क्या है इसमें आपका है शुगर है और कौन है वाटर है, ठीक है। यहां तक ये फिल है मान लिया, यहां तक ये फिल है। एक और मिश्रण है आपके पास में, एक और है मिश्रण
आपने क्या करा, इसी मिश्रण में यही जो कंटेनर, नया वाला कंटेनर आपने बनाया होगा और इसमें क्या करा आपने, कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया है, कितना पानी और मिला दिया जाए, मान लो x लीटर मिला दिया जाए, x लीटर, ठीक है। तो वो यहाँ तक फिल हो जाएगा, अब अगली बार यहाँ तक फिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक फिल हो गया। अब मिक्सचर कितने का हो गया आपका, पहले कितने ग्राम था, 300 ग्राम, अब वो हो जाएगा 300 प्लस x का हो जाएगा। इसमें भी क्या रहेगा आपका, शुगर रहेगा और क्या रहेगी, वाटर रहेगी। असल में आपने मिलाया क्या है, वाटर मिलाया। क्या मिलाया आपने, वाटर मिलाया। बहुत ध्यान से समझना बात को है, वाटर आपने मिला दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक बात बताना मुझे ध्यान से, यहाँ पर आपने मिलाया क्या इसमें, वाटर। तो असल में एक चीज़ बदली नहीं है, और क्या नहीं बदली वो समझनी है आपको। क्या नहीं बदला है, क्या नहीं बदला, पहले शुगर जो रही थी आज भी शुगर उतनी होगी इसमें, क्योंकि आपने मिलाया क्या है, पानी। तो इसमें कुछ फिक्स है, और फिक्स क्या है यहाँ पर, शुगर है। फिक्स क्या है यहाँ पर, शुगर है। अगर आप इतना पता करना सीख जाओ तो सवाल हो जाएंगे जिंदाबाद, टेंशन खत्म हो जाएगी। और इसी मेथड को हम जानते हैं किस पर, फिक्स ऑन फोकस पर। तो इससे क्या होती है, आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कैसे स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी देखिएगा, फिक्स क्या है, शुगर। तो जो फिक्स है ना उसको टारगेट कर लो आप। 300 ग्राम में चीनी व पानी के मिश्रण में 60% चीनी है। असल में पहले चीनी कितनी थी, 60%, ठीक है। बाद में आपने कुछ पानी मिलाया तो जिससे कि नए मिश्रण में चीनी व पानी क्या हो जाए, बराबर हो जाएं। तो पानी तो आपने मिला दिया, तो फिक्स क्या है, आपकी चीनी है। तो पहले मिश्रण 300 ग्राम का था, उस 300 ग्राम में चीनी कितनी थी, 60%, ठीक है। अब आपका जो नया मिश्रण है वो कितना हो गया, 300 प्लस x का हो गया। तो वो ये कह रहा है कि जैसे ही हम पानी मिलाते हैं, चीनी का परसेंटेज और पानी का परसेंट क्या हो जाए, 50-50% हो जाए। कितना हो जाए, 50। तो परसेंट तो बदल जाते हैं लेकिन क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो 300 प्लस x में हम चीनी कितनी हो जाए, तो आप कह रहे हैं 50% हो जाए। कितनी हो जाए, 50% हो जाए। तो आपको ये चल जाएगा पता असल में आपने क्या कितना मिलाया है। इसको कर दो भाई मेरे सॉल्व, ठीक है। इतना ही है कॉन्सेप्ट, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके पूरे मिक्सचर का। इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप क्या कर लोगे, डील कर लोगे। पूरे यूट्यूब पर ऑनलाइन नहीं मिलेगी, किसी किताब में तो आपको देखोगे ना उसमें भी नहीं मिलेगी ये मेथड, इसलिए ध्यान से समझ लेना, ठीक है। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 300 प्लस 50 हो जाएगा और 300 प्लस 60 हो जाएगा। इधर आएगा 300 कॉमन ले लो, 60 प्लस 50 10 आ जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, 300 बचेगा और क्या बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x का 50 बचेगा। 50 से कैंसिल कर दो 6 बार। तो असल में आपने जो x बराबर मिलाया है, कितना मिलाया, 60। क्या हो गया भाई, 300 का 50 और 300 का 60। 300 का क्या बचा, 10, ठीक है। तो क्या मिलाया आपने, 60 मिलाया है। क्या मिलाया, 60 पानी है ना। कितना पानी और मिला दिया जाए, तो 60 मिला दिया जाए। क्या गड़बड़ हो रही है भाई, कितना हो गया अपने पास, 300 प्लस x हो गया है। सॉल्व कर लो, परसेंट से परसेंट मैंने तो कैंसिल कर दिया, 50 छोड़ा दिया ऐसे 6 बार, 6 सिंह 36, 360 आ जाएगा। 360 बराबर 300 प्लस का क्या बचा, x बचा। x बराबर 60 आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। पानी बराबर बराबर हो जाए। पहले कितना था, 360 का 60% निकालते तो 00 18 है ना, 18 था पहले, चीनी 18 थी। अब आपने क्या मिला दिया भाई, %40 तो क्या हो गया आपका, पानी हो गया था। इसमें पानी कितना था, 40% था। वो ये कहना चाह रहा है बराबर बराबर करना चाह रहा है। 10% मिलाया है आपने और 300 का 10%। क्या गड़बड़ हो गई है भाई इसमें। ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे अपन एक बार, कुछ और आ रहा है। साठ पानी है, x क्या माना अपन ने, पानी मिलाया है।
300 का 60% चीनी है, 300 का 50%, 300 प्लस एक्स का 50% है। कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई, आंसर करेक्ट कर लेना, इसका 60 आंसर ही है। ठीक है, कितना पानी मिलाया आपने? 60 लीटर मिलाया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात? हो सकता है ऑप्शन दिक्कत हो, या फिर लास्ट में एक बार मैं वेरीफाई करवा दूंगा, क्योंकि ऑप्शन के चक्कर में भी दिक्कत हो जाती है। देखो और सवाल देखो जरा आप। अब क्या करना है, फिक्स ऑन फोकस सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा। कैसे काम करना होगा, देखिए देखिएगा, जैसे कि ये सवाल है आपके पास में, एक बार और ट्राई करना, रीड करना, चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करना। सवाल आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है, मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, और जूम हो जाना भाई। अभी ठीक है क्या? चल देखना जरा, एक 400 ग्राम चीनी व पानी के में 70% क्या है? चीनी की मात्रा है। चीनी कितनी थी पहले? 70%, तो पानी क्या हो गया? 30%। बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो हम फोकस करना चाह रहे हैं इसमें, फिक्स क्या है सवाल में? पानी मिलाया, शुगर क्या है? फिक्स है, और शुगर फिक्स है, तो पहले मिश्रण कितना था? 400 था। 400 में चीनी कितनी थी? 70%। अब तुमने 400 को, मिश्रण को 400 ना बच के वो क्या बन गया? 400 प्लस एक्स बन गया। तो अब चीनी की मात्रा क्या कहना चाह रहा है? मिश्रण में पानी के 5 में से 3 हिस्से हो जाएं। असल में ये कहना क्या चाह रहा है, पानी जो है वो 3/5 हो जाए। पानी कितना हो जाए? 3/5। एक बात बताओ, तो मिल्क जो शुगर है वो कितनी हो जाएगी? शुगर जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 5 में से 3 अगर पानी हो गया तो शुगर 2/5 होगी। तो परसेंटेज में लिख लो इसको, ये कितना आ जाएगा? 40% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट क्या कर दो? कैंसिल कर दो। उड़ाओगे इधर 40 से ये चला गया कितनी बार? 10 बार। मल्टीप्लाई में ही है 10, 10 7 70, 300 आ जाएगा। सही है भाई, पुराने वाले में आंसर थोड़ा मैच कर लेना, मतलब आंसर मत करना आप, ऑप्शन सही कर लेना। 300 लीटर पानी मिलाया आपने, कितना मिलाया है? 300 लीटर मिलाया है। कितना मिला दिया? मतलब 300 लीटर या जिसमें भी फॉर्म में बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या क्लियर है? तो चलें फिर आगे। देखो जरा सवाल अगला, जैसे कि फिर से रीड करो जरा, धीरे धीरे करोगे तो चीज़ें बन जाएंगी। दूध व पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में केवल 20% पानी है, 80% क्या रहा होगा? दूध रहा होगा। पानी की मात्रा 90% तक करने के लिए कितने और मात्रा में पानी की जरूरत होगी? तो रिलेट करो जरा, पानी की मात्रा कितनी करना है? 90%। ये देखो ऐसा है कुछ, क्या इसमें क्या है? पहले टोटल कितने का मिश्रण है आपका? 25 लीटर का। अब आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ानी है। इसमें 25 लीटर में देखो 20% क्या है? पानी है। 20% मिल्क की बात करें तो कितना है भाई? 20% है। क्या है ये? वाटर है। तो फिर मिल्क कितना होगा? 80% होगा। ये तो पुरानी वाली बात हो गई, लेकिन नए वाले में क्या कह रहा है? कुछ ऐड कर दो। तो मिश्रण कितने का हो जाएगा आपका? 25 प्लस एक्स का हो जाएगा। कुछ ऐड कर दिया आपने, है ना, पानी मिलाया, पानी बढ़ाना था आपको, इतना हो गया। तो 25 प्लस एक्स में अब अगर देखें तो क्या कहना चाह रहा है? पानी की मात्रा, वाटर आपको 90% करना है, तो चीनी कितनी हो जाएगी? जो मिल्क है वो कितना हो जाएगा? 10%। इसी चीज़ पर फोकस कर लो। असल में बदलेगा कौन? पानी। ये तो दिखता है बदलता, लेकिन क्वांटिटी नहीं बदली होगी। असल में पहले मिश्रण कितने का था? 25 लीटर का। तो फिक्स कौन है इस सवाल में? फिक्स है आपका मिल्क। धीरे धीरे आप रिलेट करना सीख जाओगे। 25 लीटर के मिश्रण में मिल्क पहले कितना था? 80%। आज मिक्सर कितने का हो गया? 25 प्लस एक्स का। तो फिक्स कौन है? फिक्स रहेगा आपका मिल्क ही, जो कि 10% को बता रहा है परसेंटेज में। सॉल्व करोगे भाई मेरे, 10 से 80 8 बार, 25 अट्ठे 200, 175 आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना पानी आप और डाल दीजिए तो आपका जो मिल्क है वो तो ठीक है अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो वाटर है वो कितना हो जाएगा? 90% तक चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? ठीक है, और देखो भाई सवाल। अरे भाई कभी कभी बोर्ड को चलाते ऐसा लगता है देखो भाई इस सवाल को, और ये 2 सवाल हैं आपके पास में। ठीक है, कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है।
इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नमक व पानी के मिश्रण में 5% नमक की मात्रा, इसमें से 20 लीटर पानी निकाल ली जाता है। अब नमक 15% हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, पहले इसको आपको हिट करना है, इस वाले सवाल को। पता करो नमक और पानी का मिश्रण है, 5% नमक की मात्रा, पहले कितनी थी नमक की मात्रा 5%, 20 लीटर पानी निकाल लिया, 20 लीटर पानी आपने निकाल लिया। तो शुरुआत में मिश्रण कितना मान लें अपन, मान लो आपका जो कंटेनर है वो कितने का रहा होगा, x का, इसमें से आपने 20 लीटर क्या करा, निकाल दिया। तो अब मिश्रण कितने का हो गया, x - 20 का, बोलो हाँ या ना। पहले इसमें जो सॉल्ट था वो कितना था, 5% था, सॉल्ट था। तो वाटर कितना रहा होगा, 95%, हाँ या ना, क्लियर है। इसके अंदर अगर हम बात करें x - 20 में, अब क्या कहना चाह रहा है, नमक कितना हो गया, सॉल्ट कितना हो गया भाई 15%, और वाटर कितना चाहिए, आप वाटर अपने आप समझ में आ रहा है 85% होगा। लेकिन एक चीज फिक्स है, आपने असल में निकाला क्या है, पानी। तो आपका फिक्स क्या हो गया, आपका फिक्स हो गया सॉल्ट। क्या फिक्स हो गया आपका, सॉल्ट फिक्स हो गया। सॉल्ट अगर फिक्स है तो पहले बताओ, पहले मिश्रण कितना था x, इसमें सॉल्ट कितना था 5%। अब मिक्सचर कितने का हो गया आपका, x - 20 का, 20 लीटर निकाल लिया। लेकिन सॉल्ट आज भी कितना होगा, परसेंटेज में बदला हुआ दिखता है, लेकिन क्वांटिटी में क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। सॉल्व कर दो, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3x, x कितने x बचे, 2x, 20 तिया 60 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया मेरे पास 30। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट वाला आंसर। तो अगला वाला सवाल का जल्दी से आंसर दे दीजिएगा एक बार जरा, फटाफट तेजी से जरा, जो भी आपका आंसर आने वाला है। अच्छा सवाल है ये, बहुत बार बनता है एग्जाम के अंदर। कैसे बनता है देखो जरा। 100 किलोग्राम ताजे फलों में 68% पानी की मात्रा है, सूखे फलों में पानी की मात्रा 20% है। बताइए 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट बनेंगे। देखो एक तो है आपका ताजा वाला फल, एक तो आप मान लो कैसा फल है आपका, ताजा फल है, ऐसा एक फल है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये फल सुकड़ गया। आपने सुकड़ा कैसे होगा, धूप में रखा होगा, तो कुछ इस प्रकार से ये सुकड़ गया, ठीक है, ऐसे मैंने सुकोड़ दिया। 100 किलोग्राम, कितने किलोग्राम का था ये, 100 किलोग्राम का फल था। इसमें जो पानी की मात्रा थी वो कितनी परसेंट थी, 80%, 68% थी। इसमें जो वाटर था, इसमें जो वाटर था वो कितना था, 68%। अगर वाटर 68% तो बाकी का बचा वाला भाग, तो असल में बचे हुए वाले भाग जैसे इस तरीके से दिखाई देता है, वो ऐसे 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 भाग दिखाई देता है, बाकी का पानी रहता है। तो इस तरीके का जो भाग होता है, जो उसे हम कहते हैं, किसके नाम जानते हैं, पल्प के नाम जानते हैं, पल्प के नाम से। और पल्प कितना होगा इसमें, अगर हम पल्प की बात करें तो पल्प मतलब जो आपका लिक्विड वाला पार्ट होगा, है ना, तो पल्प होगा इसमें 32% उस समय पर। ये दोनों चीज़ें हैं। अब आपने इसे कहाँ रख दिया, धूप में, भाई सूर्य आपने लेकर आए और आपने क्या करा, ऐसा करके आपने उसे रख दिया, सनलाइट पड़ी। अब सनलाइट जब इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, थोड़ा सोच कर बताना। सनलाइट जब पड़ेगी, सूखे फलों में पानी की मात्रा 20% है, सूख गया फल। जब इसमें सनलाइट पड़ेगी तो असल में सूखने वाला क्या है, पानी सूखने वाला है। क्या पल्प सूखेगा क्या कभी का, पल्प सूखेगा क्या कभी का, नहीं, पल्प तो नहीं सूखेगा, पानी सूख जाएगा। और कह रहा है कि सूखे वाले फल में पानी की मात्रा 20% है। असल में जो वाटर हो गया ना सूखे फल में, वो 20% हो गया, ठीक है। तो पल्प कितना रहा होगा, पल्प तो नहीं सूखा होगा ना। तो बताइए 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट बनेंगे, ये आपसे पूछा है। तो पहले पल्प कितना था, 32%। अब एक चीज बताओ, बदला क्या है यहाँ पर, पानी बदल रहा है, पानी चेंज हो गया, लेकिन पल्प फिक्स है। तो असल में पहले 100 किलोग्राम में कितना पल्प था, 32%। अब हम पूछना चाह रहा है कि सूखे फल में पल्प कितना है भाई मेरे पास। अगर हम देखें तो 20%, 80% पल्प रहा होगा परसेंटेज के हिसाब से। तो सूखे फल में कितने ड्राई फ्रूट बना लोगे आप, कितना पल्प रहा होगा। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट से परसेंट 20 चौके 80 और 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 छुड़ाओ, 4 8 32, 8 पन्ने क्या हो जाएगा, 40। असल में ड्राई फ्रूट कितने रहे होंगे, 40 रहे होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। आपको इस तरीके से क्या करना है, सभी चीज़ों को प्रॉपरली डील करना है, जिससे चीज़ें आपको आसान लगने लग जाती हैं। बोलो बात क्लियर है, क्लियर है, मज़ा आया। मैंने कहा भी था आपसे कि धीरे धीरे चीज़ों को अगर आप तैयार करेंगे ना तो आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगी। तो असल में आप एक बार पढ़ो, मेरा बस एक ही सवाल रहेगा आपको, हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एक बार पढ़ना लेकिन सटीक पढ़ना, एक बार पढ़ना लेकिन सटीक पढ़ना बच्चों, कोई भी गलती नहीं करना, ठीक है। चलो तो कंप्लीट करते हैं आज के सेशन को, और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई होंगी प्रॉपर तरीके से। आज हमारा चैप्टर मिक्सचर भी कंप्लीट होता है। आने वाली सीरीज हमारी एसएससी को लेकर आ रही है, बहुत बेहतरीन सीरीज आ रही है, सभी जुड़ना नहीं भूलिएगा। मेरी क्लासेस शाम को 7 बजे होंगी,
तैयार रहिएगा पेन कॉपी के साथ में। जो जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उन्हीं अप्रोच के थ्रू और ये फॉफ मेथड को आप लगा लीजिएगा एक बार, जरूर इस क्लास को आप एक बार दो बार देख लीजिएगा। मिक्सचर के जो बेसिक सवाल हैं और एक अच्छे लेवल के सवाल भी हैं वो भी आप डील करना सीख जाओगे। बाकी और भी सवालों के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक मस्त रहें, बिंदास रहें, खुश रहें और अपने घर वालों का नाम रोशन करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।